नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये हमारा चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम अपने इस चैनल पर आज तक के जितने भी सेंट्रल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल के जितने भी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, नेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, वो सारे, या फिर सेट का एग्ज़ाम हुआ हो, तो हम सारे वो जो पीवाईक्यू है वो कवर कर रहे हैं। साथ के साथ हम हिस्ट्री की यहाँ पर क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। ये हम जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो मेनली डीएसएसबी का पीजीटी और केवीएस और एनवीएस के पीजीटी हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट टाइम स्टार्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें हमारे ये पीवाईक्यू हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये टॉपिक है हमारा एंशियंट हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की सबसे आरंभिक राजधानी सबको पता है, ग्रीवरिच है ना। सबको पता इन द सेंस क्योंकि देखिएगा जब आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो पता ही होंगे। तो मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ग्रीवरिच। निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? तो गणतंत्र कौन सा नहीं था इसमें? वज्जी, मल, शाक्य या फिर अवंती। देखिएगा ये आपके मगध साम्राज्य में बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे गणतंत्र था, वज्जी में भी, मल में भी, ठीक है, और अवंती में यहाँ पर आपके गणतंत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंशी शासक उदयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उदयन कौन था भाई? अजातशत्रु का पुत्र था वो, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि वह अजातशत्रु के काल में चंपा का गवर्नर था, ये बात सही है। उसने कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र का निर्माण कराया, ये भी बात सही है। और वह जैन मत अनुयायी था, मतलब वह जैन धर्म को मानता था। तो इसका भी, इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी ए, बी और सी, ठीक है। तो ये आपसे या तो तीनों स्टेटमेंट या फिर एक भी स्टेटमेंट पे पूछ ले कि अजातशत्रु के टाइम में जो आपका उदयन था वो कहाँ का गवर्नर था, ठीक है, या फिर पाटलिपुत्र का निर्माण किसने कराया था, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कुसुमपुर पाटलिपुत्र के ही आपके आर्यभट्ट थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट का जन्म स्थान पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शर्व शत्रांतक कहलाता था? तो शर्व शत्रांतक कौन कहलाता था? महापद्म नंद। कौन था वो? जिसने नंदवंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो उसने क्या किया था? सभी क्षत्रियों पे उसने विजय पाई थी, और जबकि वो क्या था? शूद्र कहा जाता है उसको कई अभिलेखों में, तो इसलिए उसको शर्व शत्रांतक कहा गया है। किसको? महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध किया था इन सब का प्रयोग? वैशाली के विरुद्ध। ये देखिएगा ये हथियार थे जिसने युद्ध में, जैसे आपने बाहुबली वगैरह मूवी में देखे हैं ना, महाशिलाकंटक और रथमूसल, तो सेम ऐसे ही थे जो कि अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध में यूज किए थे। बिंबिसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए किसे भेजा था? तो जो बिंबिसार था उसकी दोस्ती थी अवंती के राजा प्रदोत से, तो उसने क्या किया था? उनकी चिकित्सा के लिए किसको भेजा था? जीवक को। और साथ के साथ जीवक ने ही किसके उपचार के लिए जीवक को भी भेजा गया था? महात्मा बुद्ध के उपचार के लिए, ठीक है। निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की, इसमें मैप दिया, मैप से आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें आपका पूर्व से पश्चिम है ना, यानी कि आपका इधर से, मतलब इधर वाली साइड से ना, आपका जिधर नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट होता है उधर से लेकर के गुजरात की साइड तक होते हुए जाना है हमें। अंग, कौशल, काशी या फिर आपका मत्स्य। तो आपका पहले काशी पड़ेगा, फिर आपका पहले आपका अंग पड़ेगा, फिर आपका काशी पड़ेगा, फिर मत्स्य, और देन आपका कौशल पड़ेगा। एक बार आप इसको मैप में देख लीजिएगा जरूर। कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा महाजनपद था जो साउथ में था गोदावरी नदी के पास? तो कौन सा था भाई? वो अस्सक या फिर अश्मक। सपनवास दत्ता नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद कालीन शासक के जीवन पर आधारित है? तो सपनवास दत्ता भाई किसके जीवन पर आधारित है? उदयन के। और सपनवास दत्ता किसने लिखा था? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सपनवास दत्ता में कितने अंक है, कितने पार्ट में ये डिवाइड है, ये भी करिएगा, ठीक है। सपनवास दत्ता एक ऐसा प्रथम नाटक माना जाता है जो प्रथम संपूर्ण नाटक था, ठीक है। तो इसका बताइएगा कि इसका राइटर कौन था और इसके कितने पार्ट है, कितने अंक हैं सपनवास दत्ता में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो एक आपका बौद्ध ग्रंथ है भाई अंगुत्तर निकाय, तो उसमें आपके 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किस शासक के काल में तीनों महान उपदेशकों बुद्ध, महावीर तथा मकली गोसाल ने निर्माण प्राप्त किया? तो किसके टाइम में किया था? ये अजातशत्रु के। और आपको पता है बुद्ध के ही अवशेषों में प्राप्त करने वाले 8 राजाओं में से भी एक थे अजातशत्रु, ठीक है। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण और मखली गोसाल से तो इनका युद्ध हुआ था, ठीक है। मखली गोसाल शायद इनके हाथों ही मारे गए थे। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को अंकित करता है? तो प्राचीन भारत के संबंध में द्वितीय नगरीकरण, तो द्वितीय नगरीकरण कहाँ हुआ था? गंगा घाटी में हुआ था, गंगा घाटी का। हर्यक वंश का अंतिम शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी क्या थी? तो जब तक बिंबिसार रहे और अजातशत्रु रहे, जब तक राजधानी कौन सी थी भाई? राजगीर। उसके बाद बताइएगा कि उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी।
वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? तो वज्जी संघ में कितने गण आते हैं आपके? 8 गण आते हैं। जिस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, देखिए अभी तो हमने अगुंतर निकाय पढ़ा था बौद्ध ग्रंथ का, जिसमें 16 महाजनपद है, और जैन वाला जिसमें 16 महाजनपद है, भगवती सूत्र। कुशाग्रपुर राजधानी थी। कुशाग्रपुर कहाँ की राजधानी थी भैया आपकी? मगध की तो नहीं थी कुशाग्रपुर, ठीक है। कुशाग्रपुर शायद आपकी कौशल की राजधानी थी, ठीक है। चलिए इसका मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है। चलेगा। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।